के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की मुश्तरका कोशिशें फैसला कुन साबित होंगी। फ़ौज पाकिस्तान मजबूत और फैसला कुन रद्द अमल के जरिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ के अज़ाइम को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मनों को दो टोक पैगाम। मुल्क से दहशत गर्दी और उसके हामियों के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इरादा। कहा कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस पूरे अज़म के साथ जारी रहेंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशत गर्दों को वासिल जहन्नुम कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुतादिद दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशत गर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकुश बमबार भी शामिल। दहशत गर्दों की मुतादिद कमीन गाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की ज़मानत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर पर अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। TTP, फितनल हिंदुस्तान और PLA अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान मसनूई ज़हाना, साइबर सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली, ग़ज़ाई और तवानाई तहफ़्फ़ुज़ समेत उभरते हुए चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आसियान रीजनल फोरम के इजलास से कबल सिंगापुर और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम, कसरुल-जहदी ताउन के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा ऐसे हमले जहाज़रानी, आलमी तिजारती नकलो हमल और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी के साथ खड़ा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर सख्त तशवीश का इजहार। हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान समुद्री असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाने या इसके खिलाफ धमकियाँ देना काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान का तमाम फरीकों को ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। अमरीका की ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ 12वें रोज़ में दाखिल हो गई। ईरान और इराक़ के दरमियान वाक़े एक इलाके को अमरीकी हमले का निशाना बनाया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक वाइट हाउस ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयों में मज़ीद तोसी पर गौर कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी दस्ते, जंगी साजो सामान और तिब्बी अमला भी रवाना कर दिया गया। लड़ाका तैयारे मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचा दिए गए। किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। ईरान अपनी सरजमीन पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब ज़रूर देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जारियत में किसी भी नौइयत की मुआवनत करने वाले तमाम फरीकों को भी जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT से मुतालिक इजलास हुआ।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सालाना IT बरामदात में 21% इजाफे के बाद बरामदात के 4.6 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने पर वज़ीर IT और मुताल्लिका टीम को सराहा। कहा, IT बरामदात में नुमाया इजाफा हुकूमत के डिजिटल मईशत के फ़रोग के लिए इख्तियार की गई मौसर पॉलिसियों और इक़दामात का नतीजा है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साहिबजादे अनस सरवर बरतानिया के वज़ीर तिजारत मुकर्रर। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी ने उन्हें अपनी काबीना में शामिल करते हुए वज़ारत तिजारत का कलमदान सौंप दिया। सरकारी जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अनस सरवर ऐवान लॉर्ड्स के रुकन भी बन जाएंगे, जिसके बाद उन्हें बरतानिया के तीनों अहम पार्लिमानी इदारों से वाबस्तगी का मुनफरिद एजाज़ हासिल होगा। पंजाब हुकूमत ने पास्को से 10 लाख मेट्रिक टन गंदम के हुसूल के लिए विफाक से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मरासिल इरसाल। हुकाम का कहना है कि पंजाब को पहले से मंजूर शुदा 2 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने की इजाज़त बरकरार रहेगी। मज़ीद 8 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। गंदम के हुसूल का मकसद मार्केट में रसद और कीमतों को मुस्तहकम रखना है। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर कोटली और दीगर शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर PTA ने इंटरनेट सर्विस की बहाली का अमल शुरू कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और डिजिटल राब्ता जल्द बहाल कर दिया जाएगा। उम्मीद है दीगर इलाकों में भी इंटरनेट बहाली की दरखास्तें जल्द मंजूर होंगी। सलामती कौंसिल में भारतीय नुमाइंदे के बयान पर पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी अंसार शाह का करारा जवाब। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि दहशतगर्दी का सरपरस्त है। सिंताज मुआहदे में कहीं भी इसे नाम नेहाद मअतल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। भारत का एकतरफा इक़दाम सरासर गैर कानूनी है। अगस्त 2025 में सालसी अदालत ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर करार दिया था कि सिंताज मुआहदा इसके तनाज़ात के तस्फ़िये के तरीक़ेकार समेत बदस्तूर मौसर कानूनी तौर पर लाजिम और मुकम्मल तौर पर नाफिज़ुल अमल है। सिंध हुकूमत का गुटखा माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गुटखा मावा मेनपुरी के हवाले से सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। सजाएं बढ़ाने की तजवीज़ है, सख्त क्रैकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गंदम की नकलो हरकत रोक रखी है। पीपल्स पार्टी को पंजाब से बुग़्ज़ और नफरत है। सीनियर वजीर पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब की तरक्की खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरीम नवाज ने 2 साल के मुख्तसर अरसे में सूबे में नुमाया तरक्याती इक़दामात किए। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी चौथे नंबर की जमात है तो इसमें मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं। पंजाब की अवाम नून लीग की कारकर्दगी पर एतमाद और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द अमल। कहा, आवाम जानते हैं कौन फॉर्म 47 के जरिए इख्तिदार में आया, किसके पास हकीकी मैंडेट है। तासुब, तकब्बुर और इश्तियाल अंगेज ज़बान नून लीग की पुरानी सियासी रिवायत है। नून लीग के दौर में पंजाब का मजमूई कर्जा 692 अरब रुपए तक पहुँच गया। क्या ये तरक्की है? हम लाहौर और कराची के अवाम में फ़र्क नहीं करते। मस्तोंग में नामालूम अफराद की जानिब से सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाबाहक हो गए। एडिशनल सेशन जज तारिक लशारी समेत 2 अफराद जख्मी। DPO अल्लाह बख्श बलोच का कहना था कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तोंग आ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मस्तोंग हमले की शदीद मज़म्मत।
पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने टीचर बनने का ऐलान कर दिया है। सितंबर के पहले हफ्ते से इंग्लिश और केमिस्ट्री समेत दीगर मज़ामीन पढ़ाऊंगा। राना सिकंदर हयात ने कहा, इंग्लिश और केमिस्ट्री मेरे पसंदीदा मजमून है, लिहाजा इन्हीं मज़ामीन से शुरू करूंगा। हर हफ्ते किसी एक स्कूल में बगैर पेशगी इत्तला पढ़ाने जाऊंगा। असातिज़ा की इज्जत करता हूँ, उस्ताद बनकर फ़ख्र महसूस करूंगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जदीद मेंटेनेंस हैंगर और फ्लाइट सिमुलेटर की तामीर शुरू। एयरबस तैयारों की मुरम्मत और देखभाल अब पाकिस्तान में मुमकिन होगी। निजी कंपनी नोटेक और एयर ब्लू जदीद ट्रेनिंग सेंटर और फुल फ्लाइट सिमुलेटर भी कायम करेगी। फ़ज़ाई शोबे की खुद कफालत के लिए वज़ीर दिफ़ा का बड़ा मंसूबा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इलाकाई फ़ज़ाई मरकज़ बनाने की तैयारी तेज़ रफ्तार से जारी है। मॉनसून का खतरा, सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, भला इलाकों की मुसलसल निगरानी का हुक्म। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर झील फटने के खतरात पर खुसूसी अलर्ट। रेस्क्यू एहलकारों की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, सरकारी हिदायत पर अमल करें। ईरानी टमाटरों की तरसील के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। कराची में टमाटर की कीमतें 450 से 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गईं। ईरानी और कोयटा के टमाटर 110 से 125 रुपये पाव में फ़रोख्त, शहरी परेशान। ताजिर छोटे साइज़ और कच्चे टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बायस दही की फ़रोख्त में इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2026 में गैर मुल्की कंपनियों ने 151.4 मिलियन डॉलर मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल किया। मालियाती तवानाई के शोबे मुनाफे की मुंतकली में सर फहरिस्त रहे। बरतानिया, चीन और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकार पाकिस्तान में सरगर्म रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर और मौशी इस्तेहकाम से सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस का भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा कानून नाफिज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों के लिए महफूज डिजिटल माहौल की ज़रूरत पर जोर। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इस इक़दाम को बच्चों और नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तानी टीम 2027 में 5 वनडे मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ 15 से 26 मई तक जारी रहेगी। मैनचेस्टर, लीड्स और स्ट्रीट और कार्डिफ सीरीज़ के मेज़बान शहर होंगे। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज़ वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी का अहम मरहला करार। पाकिस्तान ICC वनडे रैंकिंग में 5वीं, इंग्लैंड 7वें नंबर पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़। मैं हूं सामा एजाज। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद।